आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? कि जो घटना यहाँ हुई थी निर्भया कांड, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था, लेकिन कल जब मैं उस परिवार में गया, परिवार तो है सहनवा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में है, सरदार पटेल वार्ड हमारे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में है। मैंने जब सुना कि एक दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है, उसकी बेटी बहन मूर्छित है, बाप मूर्छित है, सारे लोग डरे और दहशत में हैं। मैंने पूछा, बताओ कैसे हुआ? तो एक महिला ने, जो उसकी दादी लगती है, अपनी सारी बातें बता दी। यहां तक उस बेटी की स्थिति कैसी थी, मुझे शर्म लग रहा है जबान खोलने में। उस बेटी की नग्नावस्था के बाद क्या क्या हुआ है, निर्वस्त्र करके कौन से बदन काटे गए हैं, कहाँ क्या किया गया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूं। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, लोगों की सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे? देश हमसे पूछेगा कल कि एक दलित की बेटी के साथ दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए, निर्वस्त्र करके उसका क्या क्या काटा गया, क्या क्या किया गया, जघन्य अपराध किया गया, हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना यह गंभीर मामला है। और हमने देखा, मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया था और बाप को, परिवार के सब सामे हुए थे। यहां तक कि उसका जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार भी जो हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को तोड़ा गया। जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफनाया गया। हमने भी 5 मुट्ठी जीसीबी को कहा, भैया जीसीबी देखो मेरे ऊपर न गिर जाए, किसी तरह 5 मुट्ठी उस मिट्टी उस बेटी की समाज में मैंने डाला है। हिंदू धर्म को हमने देखा है, उसका हम पालन करते हैं, लेकिन कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को गांव को देखने का अधिकार
सबने सामने गड़वा रही। जीसीबी हमने या तो देखा था जब गौशालाओं में हमारी गायें पानी बगैर, खाना बगैर, दवाई बगैर, उपचार बगैर मरती हैं, तो मैंने बैसिंग में जाकर देखा था जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा। अब मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। इतना बहुत आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग उस साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री जी। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लड़ाई में साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो। सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है। लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। लड़ाई लड़ना है। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया और क्या है? जो भी दुर्दांत अपराधी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या, दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था, बाप ने बुढ़ापा है, बेहोश पड़ा है, किस तरह से क्या क्या कैसे नंगा करके क्या किया गया, सारी हदें पार हो गई। हम हाथ जोड़ करके इस देश और दुनिया की मीडिया से प्रार्थना करते हैं कि वहां पहुंच करके देश और दुनिया को संदेश बताओ। एक इससे ये होगा कि कोई भी सरकार, कितनी भी खतरनाक सरकार होगी, तो इस
तरह की घटना नहीं होने पाएगी। आज अफसोस है, हमारे जोगी बाबा रहे, हमने सुना है, मुख्यमंत्री रहे, सारे अधिकारी उनके लिए लगे हैं, लगना भी चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी पुलिस के लोग लगे हुए हैं। अवधेश प्रसाद जो सांसद है अयोध्या जनपद से, देश दुनिया में नाम हुआ है। अब अजीत प्रसाद जो अखिलेश यादव जी का कार्य करता है, पीडीए का कार्य करता है, इंडिया गठबंधन का कार्य करता है, अखिलेश जी ने सबसे राय बात लेकर हमारे नेता बैठे हैं, इसको चुनाव लड़ाया है। हम चाहते तो अपने बेटे को हम भी डिप्टी कलेक्टर बना देते, हम भी कप्तान बना देते। लंबा चौड़ा है, पढ़ा लिखा है, हमने पढ़ाया है, LLB कराया है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे न रहने के बाद 20-25 साल बाद अन्याय अत्याचार धरती में होगा तो कौन खड़ा होगा, जनता के बीच कौन जाएगा, परेशान लोगों के बीच कौन जाएगा। जो परिवार हमसे लगा है 72 से, वो परिवार किसके दरवाजे जाएगा। आज उसको हराने के लिए सारे पुलिस के लोगों को लगा दिया गया है, बीएलओ को लगा दिया है, पर्चियां नहीं बांटी जा रही है। गांव में पुलिस ने दौड़ा करके मार रहे हैं लोगों को। पुलिस को चाहिए था, शाहनवा में जो घटना हुई है, कौन दोषी है हम अपने जबान से नहीं कह सकते हैं, कौन दोषी है उसका पता लगाओ। जाना चाहिए था, जिसने कांड किया है उसको गिरफ्तार करते, जाना ये चाहिए था इसी का जाए कि जो जिसने किया है उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। लेकिन फांसी की सजा दिलाना तो दूर रहा, वहां कोई गया तक नहीं। ये सारे लोग लगे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरवाने के लिए, धमकाने के लिए कि JCB लगाकर घर गिरवा देंगे और वो बंद करा देंगे। जितनी सब है सब बंद कर दिया है और चुनाव में गुंडागर्दी कराई जा रही है। और हमारे प्रचार वाहन एक कोरी बिरादरी का है, उसको सीओ ने गाली दिया है, धमकी दिया है, दिखाई पड़ोगे हाथ पैर तोड़ देंगे, घर को गिरा देंगे। वो दहशत में है। कल उसका वो बढ़ गया था, हार्ट अटैक से बच गया। डॉक्टरों को बुलाकर हमने उसकी कल जान बचाई, जिसको सीओ ने धमकी दिया था। पूरे देश में जा रहा है, ये क्या हो रहा है? धमका करके, डरवा करके, लोकतंत्र को दबा करके ये चुनाव मैं तो समझ रहा हूँ ये हिंदुस्तान का, दुनिया का एक अजूबा चुनाव होगा। जनता ने चुनाव हाथ में ले लिया है, दुनिया की कोई ताकत। योगी जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया भाई, वो गिनी बुक में कभी लिखा जाएगा तो यह आएगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 10 बार किसी चुनाव में गए हैं। विधानसभा में हिंदुस्तान क्या, दुनिया में भी अगर आप गूगल लगाकर ढूंढना चाहोगे कि 10 बार कोई मुख्यमंत्री एक चुनाव में गया हो विधानसभा में, तो दुनिया में कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। बाबा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम अपने अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि चुनाव में आचार संहिता का पालन किया जाए, सरकार के दबाव में काम न किया जाए। पुलिस अफसर से भी कहना चाहते हैं कि लोगों को डरवाया न जाए,
धमकाया न जाए, लोगों को घरों से निकाला न जाए, लोगों को मरवाया न जाए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश और दुनिया वासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, आओ बचा लो लोकतंत्र को, आओ बचा लो। बिटिया के द्वारा दिया गया, जो बिटिया के साथ अन्याय किया उसको न्याय दिलाओ, और जिसने किया है फांसी दिलाओ, और जो अधिकारियों ने लापरवाही किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। हमारे नेता ने कल मांग किया है 1 करोड़ रुपए का, हमारे नेता ने, और आज उस परिवार के ऊपर संकट तकलीफ तो है ही है, उसकी असुरक्षा हो गई है, उन लोगों के जान के खतरे हो गए हैं। तत्काल उस परिवार की सुरक्षा दी जाए, परिवार को बचाया जाए, नहीं तो और सारा सबूत जो है नष्ट किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ देश और दुनिया के लोगों को आकर देखो, निर्भया कांड तो भी सुनते थे, 100 गुना उससे ज्यादा गंभीर मामला है। इससे केवल दलित समाज ही नहीं, पूरा समाज आज चिंतित है, भय से है, गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी लगे हुए हैं कि इस चुनाव को कैसे हराया जाए, अजीत को कैसे हराया जाए, हराने में लगे हैं, हराने में लगे हैं। पर्ची नहीं बांटी जा रही है, अन्याय बहुत बड़ा हो रहा है, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस बात को, विचारधारा को केवल फैलाबाद ही नहीं सारे देश में बताओ, जिससे इस तरह की जो घटना हुई है, आजाद देश के माथे पे कलंक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर कलंक है, राम की मर्यादा को तोड़ा गया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं और सारे अधिकारियों से, इस सरकारें आती जाती हैं, 1.5 साल में हमारे नेता के नेतृत्व में, अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। इतनी मजबूत सरकार अब तक नहीं बनी थी, 40-50 MLA भी नहीं इनके जीत पाएंगे, ये हालत पैदा हो। इस चुनाव को अवधेश प्रसाद नहीं लड़ रहे, पवन पांडे नहीं लड़ रहे, पारस नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया। आचार संहिता अगर मुझ पर है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों पर है, अधिकारियों पर है, कर्मचारियों पर है। और हम मांग करते हैं, यहाँ जो मिनिस्टर आए हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं, डरवा रहे, धमका रहे हैं। और यहाँ तक अभी कल मेरे पास रात में लोग आए, लोगों ने पहुंचा, कहा कि कह रहे हैं घर में बुलडोजर चल जाएगा, घर उजाड़ जाएगा, आरा मशीन बंद हो जाएगी। ये धमकियां दे रही पुलिस वाले, जा रही, रात रात लोग भर रहे हैं।